जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने शेड्यूल जारी कर लिए, लेकिन पाकिस्तान में स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसी बात पे ये वीडियो है, तो पहले वीडियो देखते हैं। बस तैयार नहीं है, भले इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। और इसके यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इस पे क्या बोलूं। नहीं मैं क्या बोलूं, नहीं मैं डूब के मर जाऊं। पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि स्टेडियम्स के अंदर कुर्सियां लगा सके हैं। सर्दी के चक्कर में ठंडे ठंडे फर्श पे तुम हमारे को बिठाओगे, हमारे कूल्हे बेचारे लाल हो जाएंगे, बर्फ की तरह बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। काफी दिसंबर का एंड हो रहा है, बिल्कुल दिसंबर का एंड है, और पीसीबी के अकॉर्डिंग दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बाहर नहीं थे जाने। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो, तो वो तो कह रहे थे कि दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना। मैं कह रहा था बनने ही नहीं है। दिखाई गई थी पिक्चर्स के स्टेडियम को कैसे बनना है, जो पूरी की पूरी एक जैसे बोलते हैं कि 3D वीडियो दिखाई गई थी। वो तो एक बड़ा जबरदस्त कलरफुल एक चीज थी। अभी एक ग्रे स्ट्रक्चर है जो शायद मतलब नकवी साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, बट 31 दिसंबर की डेडलाइन है। बट मुझे लगता है, ये मेरी साथी राय है, कि इन सब चीज़ों की फिनिशिंग तक जाने पे, कि जब सब कुछ तैयार हो, शायद जनवरी का महीना शुरू हो जाए। दूसरा ये कि क्या हमारे ग्राउंड्स जो बन रहे थे, देवर अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर उनकी अपग्रेडेशन हो रही थी, वो मामला इज ऑन टाइम, वो हो गया। मतलब हम हर जगह से बाकी सिक्योर हैं कि अब हम अपना स्केड्यूल भी तस्वीरें तो जाना चाहिए। काफी हद तक आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं। तस्वीरें तो आ रही हैं, बट इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के जमाने का उसको जेल में मिला हुआ खेस हो। मतलब लाइक भाई साहब, घास उड़ी पड़ी हुई है, घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है मैदान में, क्योंकि अगर रिजल्ट्स घर में नहीं मिलेंगे तो फिर काम जो है वो सादा सा लगता है, वो अधूरा लगता है। सो जितनी मेहनत ऑफ द फील्ड हुई है इस ग्लोबल इवेंट को हासिल करने के लिए, हमारी प्रेजेंटेशंस गई, वो कबूल की आईसीसी लेवल के ऊपर, उतनी मेहनत अब हमें करनी है एक वर्ल्ड क्लास टीम उतारने की। पिंडी के स्टेडियम में वो जो सीढ़ियां थी, वो जो लेडर थी, जिसके अंदर भी पाकिस्तान कप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, वहां पर बुर्श लेके रंग किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब रंग क्यों कर रहे हो, यहां तो कुर्सियां लगेंगी ना, कहते हैं नहीं जी, कुर्सियां जो है वो हमें 6 महीने बाद का ऑर्डर दिए, वो कुर्सियां भी आई भी नहीं है जो बनेंगे लगेंगी। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा रहे हैं विदाउट कुर्सियां, मतलब कुर्सियां नहीं होंगी। यार क्यों अपनी लानत फिरवाना चाह रहे हो रेपुटेशन के ऊपर। रेपुटेशन तो खैर है ही नहीं, मां बहन है कोई पड़ी है रेपुटेशन की। दुनिया का मीडिया, यार चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर पाकिस्तान में हो रही है, भले कुछ चंद एक मैचेस होंगे, 7-8 मैचेस होंगे, लेकिन कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कि ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हो। मतलब दुनिया का कैमरा, पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि स्टेडियम्स के अंदर कुर्सियां लगा सके हैं। सर्दी के चक्कर में ठंडे ठंडे फर्श पे तुम हमारे को बिठाओगे, हमारे कूल्हे बेचारे लाल हो जाएंगे, बर्फ की तरह बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। खैर मैं इन लोग पीसीबी वालों को एक्सपोज करता हूं, क्योंकि ये बेगैरत के बच्चे होने, यार गुस्सा आता है, क्या करूं, मजबूरी है, गुस्सा आता है इन बेगैरतों के ऊपर। लेकिन फिर कुछ बोलते हैं तो यहां पर कुछ दल्ले पाकिस्तानी बैठे हैं जो उठकर हमें मारने लग जाते हैं कि यार तुम क्यों एक्सपोज कर रहे हो। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। रावलपिंडी के स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान कप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, कोई 2 टके का कप यहां पर भी हो रहा है। जैसे कि इंडिया में एक बहुत बड़ी ट्रॉफी हो रही है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसके बारे में सब जानते हैं कि भाई बहुत अच्छे काम चल रहे हैं वहां पर। एक मैच में 348 बन रहा है, 350 पता नहीं कितना रन बन रहे हैं वो एक मैच के अंदर, वो भी मैंने देखा था। उसके अलावा शमी मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा है, हार्दिक पांड्या खेल रहा है, यानी कि जो इंडिया के A+ कैटेगरी के खिलाड़ी हैं वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा है। और पाकिस्तान के कौन से प्लेयर खेल रहे हैं जी यहाँ पर पाकिस्तान का किसी को पता ही नहीं है। नए नवेले हल्के लड़के जो है इन्होंने खिलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का बड़ा। अब इंडिया को छोड़ दें, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, क्रिकेट की सबसे बड़ी सुपर पावर है, 50 सुपर इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं। बारबाडोस के अंदर जो फ्लड लाइट्स हैं वो भी LED बल्ब्स के ऊपर स्विच हो चुकी हैं, जो कि DMX कंट्रोलर से स्विच होती हैं, को कभी भी खुल जाए कभी भी बंद हो जाए। यहाँ जो पाकिस्तानी स्टेडियम्स के अंदर जो फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल होता है, वो आज भी वही फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, जिसके बल्ब को पहले जलाया जाता है, वो बल्ब गर्म होता है, फिर वो फुल थ्रॉटल के अंदर रोशनी फेंकता है। लाहौर का स्टेडियम बताता हूं मैं आपको, आप खुद ही यार फैसला कर लेना कि ये बने हैं, और आप कराची के स्टेडियम में देख लेना ये बने हैं। पिंडी के स्टेडियम को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उस पर रेनोवेशन का हार भी नहीं फेरा गया। ठीक है, इनको मैं पकड़ के एक्सपोज करके इनके अंदर घुसने लगा हूं अब, क्योंकि इन्होंने जो आवाम को फुद्दू बनाया हुआ था ना। सीधी बात है, हम मेरे जैसे जो क्रिकेट फैन है जो वेट कर रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी का, रेनोवेशन जब होती है, कंस्ट्रक्शन जब होती है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के बाद जो फिनिशिंग होता है उसमें आपको पता है ज्यादा टाइम लगता है। अभी कजाफी स्टेडियम जो लाहौर है भाइयों, उस पे तकरीबन सिर्फ इमारत खड़ी की गई है, और उसका जो फिनिशिंग काम है ना, जो फिनिशिंग टच है, या जो, और भाई अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरी में। ये है जी कजाफी का स्टेडियम, पीसीबी के बकौल ये कंप्लीट है। ऊपर छतें भी नहीं है, अभी छतें नहीं लगी हुई,
और ये सिर्फ सामने एक इमारत खड़ी कर दी गई है। ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इमारत खड़ी कर दी गई है और इस इमारत में ना प्लस्तर हुआ है, ना लाइटिंग लगी है, ना वो शीशे शूशे जो भी लगते हैं। आपको पता है स्टेडियम्स के सामने वाली बिल्डिंग कितनी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज होती है। और आपको पता है इन चीजें करने में भी 3-4 महीने कहीं नहीं गए। पीलिया जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस का ही कुछ होता है, ABCD टाइप का। अबे वो लग रहा है घास को हुआ है पीला जर्द। अबे ठीक है ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यार घास को तो किसी तरीके से कवर किया जा सकता है, कुछ तो करो। वो पीला सा अजीब घास नजर आ रहा है, कोई रेनोवेशन भी मुझे ऐसा नहीं नजर आ रही, कोई मशीन भी नहीं कहीं पर चलती हुई नजर आ रही। अबे 13 अरब सारे कद्दाफी स्टेडियम पर लगा दिए क्या? हाँ 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगना था। तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो, गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं, मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर। 11 दिन में तो यही हो सकता है, और 11 दिन में क्या इसकी रेनोवेशन होगी? अबे कहीं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के आने की वजह से तो नहीं कहा कि ठीक है दफा करो, इधर तो मैचेस ही नहीं होंगे। आई डोंट नो यार, ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन की मुझे नहीं समझ में आ रही। बहुत जरूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स फॉर ICC चैंपियंस ट्रॉफी टू बी रेनोवेटेड। ना तो हमारे पास बैठने की सही जगह, इस काफी जिसे बोलते हैं ना कि बिखरा हुआ काम है, इन सबको निपटाने में 31 दिसंबर तक शायद कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट फिनिशिंग तक मामला शायद पहुंच जाए, बट मुकम्मल होने में शायद मजीद 2-3 हफ्ते ऊपर और लगे। तो ये बेसिकली कद्दाफी स्टेडियम का वो एक जिसे बोलते हैं VIP गेट है, जहां से तमाम टीमें इस गेट के जरिए एंटर होती हैं स्टेडियम के अंदर। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक है, और इसकी लुक भी बड़ी जबरदस्त, जो पिक्चर्स में दिखाई गई वो बड़ी जबरदस्त है। बट फिल वक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। स्टेडियम के अंदर की भी आपने विजुअल देखे होंगे, वहाँ पे भी क्या मामला चले हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे वाटर टैंक दिखाया, बिल्कुल अंदर भी एक थोड़ा सा यूं गड़ा सा स्टेडियम के तराफ में खोदा हुआ है। वो इसलिए है कि यहाँ पे आपको मालूम है कि एशिया के अंदर खासकर ऐसा नहीं होता कि फैंस स्टेडियम के मैदान के अंदर आ जाएं, तो वो इसलिए लगा हुआ है कि जो फैंस हैं वो अपनी कुर्सी तक रहेंगे और बीच में ये गैप होगा, और फिर आगे से स्टेडियम असल में शुरू होगा जहाँ पे खिलाड़ी वगैरह मैच वगैरह खेल रहे होंगे, ताकि उस गड़े को क्रॉस करके फैन जो है स्टेडियम के अंदर ना हो। उनके लेटेस्ट इमेजेस देखे हैं, फोटोज देखे हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया, मतलब मैं सेल्फ डाउट में चला गया कि मेरे क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बनने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर, तो अगर हमारे लिए स्टेडियम्स बनाने थे तो पहले बना देते। फुल वजह फरमा रहे हैं कि आपको एक फुल फ्लैश टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है, लेकिन हमको कोई भीख में नहीं मिली है। हमको कोई जो है वो इस तरह नहीं मिली कि उन्होंने कहा कि जी आप ले लीजिए। हमने सारे बॉक्सेस को टिक किया है तभी मिली है। इंग्लैंड हमारे पास आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आ रहा है, जनूबी अफ्रीका हमारे पास आ रहा है, न्यूजीलैंड साल में 2-2 मरतबा हमारे पास आकर खेल रहा है। तो दुनिया का एतमाद हमने जीता है। हमने लोगों को ये बताया है कि हमारा मुल्क जो है वो साउंड एंड सिक्योर है। आपको होस्ट करने के हवाले से IPL एक बड़ी लीग है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने भी दुनिया में अपने कदम जमाए हैं। 10 साल की ये लीग हो जाएगी अगले साल जब ये टूर्नामेंट मुनक्किद होगा, और लोगों ने पाकिस्तान के मौकिफ की तायद की है कि जी अगर बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रही हैं तो भारत क्यों नहीं खेलने के लिए आ रहा। अब मौजू ये रह जाता है कि भारत अगर अपने मौकिफ पर डटा हुआ है कि नहीं जी आप पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, तो फिर चले ठीक है हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेते हैं। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका PM चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में इतनी सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। लेकिन हमारा पता मेरा उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है, पाकिस्तान में डिस्पाइट ऑफ ऑल हमने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया, और हमने पोलिटिसाइज नहीं किया क्रिकेट को कभी। लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जैसे मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, जैसे बिग 3 की बात हुई, सारा प्रिंसिपली मैं आज भी कहता हूँ गलत था। पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया, भारत ने कहा कि हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक है, हम 4 बायलैटरल सीरीज आपके कंट्री में पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, 2 आपने आके खेलनी है। हमने वो एग्री कर दिया, हमने बिग 3 में इंडिया को वोट किया। इंडिया ने क्या किया, जैसे ही वो अपने वोट लेके उसने हमें वो कहते हैं ना गड़े में फेंक दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, पाकिस्तान को उल्टा केस भी हारे हम, नजम सेठी साहब के दौर में हमें फाइन भी देना पड़ा। अच्छा, फिर हमें उसके बाद आगे बढ़े तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से पाकिस्तान ने लॉबिंग करके बिग 3 को ख़त्म करवाया। लेकिन वो क्या हुआ कि भारत ने 80% रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। उसके कई रीज़न थे किस तरह उन्होंने जनरेट किया।
वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने पैसा जनरेट करके आईसीसी को हाईजैक कर लिया। अच्छा, फिर भी हमने अपना जो क्रिकेट को इफेक्ट ना करे, 2016 का वर्ल्ड कप खेला, हमारा मैटर कोड में चल रहा है, हम फिर भी जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2023 में हम यहाँ तो हम बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं, तो यहाँ हम मेरा ख्याल है बेवकूफ़ है। तो अच्छा, हमने दूसरी तरफ आ जाए, उन्होंने उनका जो सेक्रेटरी है रजत शुक्ला और उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आते हैं, आईसीसी का डेलीगेशन आता है 2023 में, वो कहता है जी आपने एशिया कप तो छोड़ देना, आपने हाइब्रिड करा लिया, जे शाह था प्रेसिडेंट था, आप उसको छोड़ दें, आप नेक्स्ट मंथ हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। हम इतने मासूम हैं, हमने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे घर चल के आ गए हैं, हमने एग्री कर लिया। I mean, like, मुझे वो गलतफहमी हुई है, इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, नाम तो था। उमर अब्दुल्ला, ये वाकई पॉइंट ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है। हम लोग सब यही इंतजार करते रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानब से कब ऐलान किया जाएगा शेड्यूल का, पाकिस्तान और भारत मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन इसकी साइडलाइंस पे बेतहाशा काम है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जो कई दहाइयों के बाद अपने एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, सुमारे में सैयद खासे मंझे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, उसकी तरफ से तो हमें, उस शोबे की तरफ से तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि अच्छे इंतजामात कर लिए जाएंगे। लेकिन जहां तक आपने ग्राउंड्स की बात की, पॉइंट ऑफ कंसर्न यहीं पे है। और रावलपिंडी में जो कि पिंडी स्टेडियम है, वहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं था, इसी तरह कराची में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो है वो पीसीबी हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में है। नए सिरे से तमाम तर स्टेडियम को बनाया जा रहा है। अभी भी अगर हम कहें कि 31 दिसंबर तक अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर या बिल्डिंग के हवाले से काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, 14-15 रोज रह गए, वो तो हम कह सकते हैं कल बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक। लेकिन अगर हम ये कहें कि फिनिशिंग हो जाएगी, उसके लिए वक्त दरकार होगा। और अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया का, या जो इससे जुड़े हुए लोग हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि वो किस तरह दिन रात, पहले भी काम दिन रात हो रहा है, आप मैन पावर बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। मुझे जो लगता है कि ये थोड़ा सा अभी इसके ऊपर ताखीर हो सकती है। जी बिल्कुल, इधर भी हमें भी यही कंसर्न है। चैलेंजिंग आपको लग रहा है कि, मगर उम्मीद तो है हमें, क्योंकि हम इतनी बाकी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ग्राउंड्स हमारे रेडी नहीं है। और जिसपे एक और सवाल भी वैसे तो उठता है, राशिद भाई आप बता दें कि सारे ग्राउंड्स को एक ही साथ टच कर दें, ना कि जी हम इनमें बेहतरी लाएंगे। Was it even a wise idea कि सारों को ही उखाड़ दिया? जी, इसमें चले उनके पास जो टाइमलाइन होगी, उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ तक हो जाएगा, हो सकता है 70-80% कंप्लीट हो जाए, उस पर मैचेस हो जाए। मुझे कंसर्न सरीना चौक पे जो ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सरीना के साथ ही आपकी एग्जिट है जो कंट्रोल करती है आपको पिंडी स्टेडियम तक करती है। क्या वो बन जाएगा वहां तक? वहां नहीं बनेगा तो मुझे मुश्किल लगता है कि यहाँ पे मैचेस कराए जाए रावलपिंडी में। ये जल्दी कंप्लीट, ये स्टेडियम से अलग है, बिल्कुल सरीना के बराबर में सरीना के ब्रिज बन रहे हैं, 3-4 एग्जिट बनेंगे वहां पे, जो कि डायरेक्ट एंट्री और एग्जिट होगी सरीना की। वो अगर हो जाता है कंप्लीट तो पिंडी वेन्यू आइडियल वेन्यू हो सकता है। बाकी 80% 90% तो काम हमारे कंप्लीशन के बाद भी 10% रह जाता है हमेशा। सोहेल भाई की बात ठीक है, फिनिशिंग में टाइम लगता है, अंदर की साइड है वो, लेकिन मेजबानी करनी है, हमें करना है तो उस पर हम कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन मेन कंसर्न मेरे ख्याल से सरीना चौक वाले ब्रिज का है। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे। हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन फार्मूला वो अप्रूव कर दिया है। कौन लोग हैं यार, कैसे ये बात कर रहे हैं? अप्रूव करना तब होता कि उनकी तरफ से कुछ होता। ये तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिन्नत ये कर रहा था कि पूरी की पूरी जो इवेंट है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में हो। वो कह रहे थे कि जी हमने अपने मैचेस बाहर खेलने हैं, तो वही हो रहा है। आप इसको हाइब्रिड मॉडल का नाम दे दें, आप इसको फ्यूजन फार्मूला, जो पुराने मंजन को नए लेवल में बना के पेश किया जा रहा है। कि आप देखें हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान अपना मैच पाकिस्तान में नहीं खेल सकता, मैचेस बाहर हुए, एक मैच पाकिस्तान में खेला, सेमीफाइनल फाइनल बाहर चला गया। फ्यूजन फार्मूले में इंडिया बाहर होगा तो पाकिस्तान को भी बाहर जाके खेलना है, सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचेगा वो बाहर होगा, फाइनल में इंडिया पहुंचेगा वो बाहर होगा। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, कोई ये मंजूरी नहीं है। मंजूरी की बात होगी तो जब कोई रिटर्न चीज सामने आएगी तो इस पर बात कर लेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना फेस सेविंग है कि जी आईसीसी ने अप्रूव कर दिया।
आईसीसी ने नहीं, जो भारत ने चाहा वो हो गया। सही बात। I was on the IPL governing council for 1 year. So I spent quite a lot of time with जय शाह, और जय मुझे बड़े भाई की तरह मानता है, और मैं एक बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में भी नहीं है भाई। उसका बापू और हमारे मोदी साहब तय करते हैं। उन्होंने कहा जी ये क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए नहीं, और हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए, ये इन्फिल्ट्रेशन बंद होनी चाहिए जो हमारे मुल्क में हो रही है, मुसलसल हो रही है। ये इस चीज पे 80 साल से मेरी बात गौर से सुनना। चले क्रिकेट की बात करते हैं ना सुरेंद्र जी, क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट की बात है, वो छोड़ दे उसे। नहीं, ये एक सेंटेंस जरूर कहूंगा, अगर मेरे वालिद साहब पार्टीशन के बाद लाहौर से दिल्ली ना आते, मेरी पैदाइश दिल्ली में ना होके लाहौर में होती, तो मैं तो सुरेंद्र खान होता, आपके साथ बैठा होता, इनको ठोक रहा होता। नहीं, ऐसा नहीं है। सुरेंद्र खान क्यों होते? यहाँ पे सब रह रहे हैं, यहाँ बड़े एज अ पाकिस्तानी यहाँ पे सब रह रहे हैं, सबके हुकूक हैं, और यहाँ पर सिख भी रह रहे हैं, यहाँ पर हिंदू भी रह रहे हैं, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, इस मुल्क में बड़े अमन अमान से रह रहे हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, प्लीज मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात। शोएब एक सेकंड। सुरेंद्र बाजी, जब आप ऐसी बात करेंगे कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, 150 आपने खेली हुई है, तो सर हमारी भी टांगे नहीं कांप रही, हमें भी फैक्ट्स बोलने की इजाजत दें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आई हो तो पिच खोद दी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की ब्लाइंड टीम पाकिस्तान आई हो और उनको जहर जो है वो पिला दिया गया हो। ये सारे आपके यहाँ पे मौजूद है। कब अगर पाकिस्तान में क्रिकेट पे अटैक हुआ है तो वहां पे भी क्रिकेट हो रही थी, तो धमाके हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का टूर छोड़ के चली गई थी, वो जो ईमेल जनरेट हुई थी, वो इत्तेफाक से जो है वो आपके यहाँ से जनरेट हुई थी। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इखलाकियात की बात आप करते हैं और फिर आप जुबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फैक्चुअल अगर बात करेंगे तो यकीन करें 150 की रफ्तार वाली बॉल से तो आप नहीं डरे होंगे, लेकिन ये सीधी सादी बातें जो है ये यकीनी तौर पे आपको थोड़ा सा जगमगा देंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और अभी तक पाकिस्तान की स्टेडियम बनके तैयार नहीं हुई थी। पाकिस्तान स्टेडियम की डेडलाइन जो थी वो 31 दिसंबर तक था, लेकिन अभी तक इसकी ढांचा भी बनके तैयार नहीं हुई है और इसके रिनोवेशन का काम अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। ये संभव नहीं है कि से 1 से 2 महीने के अंदर इनकी स्टेडियम जो है बनके तैयार हो जाए। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा पाक मीडिया नाराज़ है और ये कह रहे थे कि $1.2 बिलियन सिर्फ पिंडी स्टेडियम पे लगा दिया, तो रावलपिंडी पे कितना लगा है। दोस्तों, इन्हें इस बात का भी डर है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले अगर पाकिस्तान की स्टेडियम बनके तैयार नहीं हुई तो ये कहीं और दूसरी जगह ना शिफ्ट हो जाए। मोहसिन अकवी पूरी तरह से चुप हैं और वो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की स्टेडियम कब बनके तैयार हो जाएगी। ऐसे देखा जाए तो पाकिस्तान में 7 या 8 मैच होने हैं, लेकिन 7 और 8 मैच बहुत बड़े बड़े मैच है, जिसके लेके काफ़ी ज़्यादा पाक मीडिया चिंतित है और कहीं ना कहीं PCB भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित होगा कि अभी तक स्टेडियम का निर्माण तैयार नहीं हुई है, क्योंकि इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर को हो सकता है ICC की टीम पाकिस्तान विजिट करेगी और स्टेडियम के निर्माण कार्य को देखेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की स्टेडियम कितनी बनके तैयार हुई है। उसके आधार पर ICC ये फैसला ले सकता है कि हमें आगे क्या करना है, चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होस्ट करवाना है या कहीं और करना है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम में अभी कुर्सी भी सही से नहीं लगा है। फ्लड लाइट का भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनकी फ्लड लाइट जो है पुराने ज़माने का है। इस बात को ले भी पाक मीडिया काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। इसी पे आधारित ये वीडियो था दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।